नमस्कार, मैं दिनेश खत्री केटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने दो प्रकार के वर्गीकरण को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसमें पहला था रचना के आधार पर, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। ध्यान दीजिए, उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, ध्यान दें, पहला है तत्सम शब्द। पहला शब्द है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानें कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और हिंदी में अब उनका उपयोग होता है, उन्हें हम कहते हैं तत्सम शब्द। परिभाषा में देते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं और उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में स्वीकार किया गया है। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ध्यान दें, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में स्वीकार किया गया है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार इसे आप परिभाषा को अच्छे से नोट कर लें अपनी कॉपी में। आपको ध्यान रखना है, जो भी लिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसे आप अच्छे से कॉपी में नोट करें, ताकि जब भी आप स्कूल आए तो अब आपकी अभ्यास पुस्तिका जब जांच की जाएगी तो उसमें आपका देखा जाएगा कि काम पूरा है या नहीं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि जो भी लिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसे अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करें। तो हमने अभी पढ़ा है तत्सम शब्द जो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में स्वीकार किया गया। यानी जैसा संस्कृत में लिखा जाता है वैसा का वैसा वो अब हिंदी में लिखा जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। इसके बाद हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण ध्यान रखें, इसके उदाहरण के लिए मैं आपको लिखवा देता हूं यहां, जैसे सूर्य, नभ इत्यादि। ये इसके उदाहरण हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और नोट करना है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है जो आप नोट कर लें। यह है तत्सम शब्द की परिभाषा, जो उत्पत्ति के आधार का एक प्रकार है। इसके बाद ध्यान दें, हमारा दूसरा प्रकार है इसमें तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जिस तरह से तत्सम शब्द है उसी तरह तद्भव शब्द होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा परिवर्तन है। यानी वो भी आए संस्कृत से हैं, लेकिन जब हिंदी में उन्हें शामिल किया गया तो उनमें थोड़ा बदलाव किया गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, तद्भव शब्द। ध्यान दें, तद्भव शब्द क्या होता है, उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तद्भव शब्द में परिभाषा लिख देते हैं हम पहले, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और उनमें कुछ बदलाव कर
हिंदी में स्वीकार किया गया है, हिंदी में स्वीकार किया गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से तद्भव शब्द की भाषा, यानी वही बात है, आए ये भी संस्कृत से हैं, लेकिन इनमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है, उन परिवर्तन के पश्चात इसको हिंदी में शामिल किया गया है। यानी संस्कृत के वर्ड जो जैसे के तैसे हिंदी हैं तो वह तत्सम है, यदि उनमें बदलाव करके हिंदी में शामिल किया गया है तो वो तद्भव शब्द है। फिर बात आती है इसके उदाहरणों की, तो उदाहरण के बारे में हम समझेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से। जैसे उदाहरण है, वही सूर्य जो है वह संस्कृत में तत्सम में माना जाता है हिंदी का, लेकिन यदि उसमें बदलाव कर दें तो हो जाता है सूरज। तो ये तद्भव शब्द है, आप ध्यान रखें, ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ग्रह शब्द था तत्सम है, उसको भी मानते हैं, लेकिन इसमें बदलाव किया गया है इत्यादि। इस तरह से थोड़ा बदल के जो आए हैं उनको अपन बोलते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के वर्ड स्वीकार किए गए तत्सम है, लेकिन उनमें बदलाव करके भी हिंदी में शामिल किया गया, सूरज, घर, है ना, वो तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार से दो टोपी, यानी कि ये दोनों लिखे जाते हैं तो तत्सम शब्द है, ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कि इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बदलाव भी किया गया है तो वो तद्भव शब्द है। फिर हमारा तीसरा शब्द देखिए कौन सा है, अपने डायग्राम बनाया था उसमें हमने दिखा है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, उसी क्रम में हम चल रहे हैं। पहला था तत्सम, जिसको हमने पढ़ा, जो संस्कृत से आए हैं और उन्हें स्वीकार किया गया जैसे थे वैसे ही। दूसरा हमने पढ़ा है तद्भव, जिसमें कुछ बदलाव करके उन्हें शामिल किया गया है। तीसरा हम पढ़ेंगे अब देशज, यानी देसी शब्द। ध्यान रखें, देशज शब्द क्या होता है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, यहाँ सामने लिखा हुआ है देशज शब्द यानी देसी शब्द। अब देसी शब्द कैसे, यानी जहां जितने लोग रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में जो, ध्यान रखिए, जो स्थानीय भाषा में जो शब्द प्रयोग में नहीं जाते हैं उसे हिंदी में स्वीकार किया गया, वे कभी देशज कहलाते हैं, है ना। तो उसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे शब्द जो स्थानीय लोगों द्वारा बोले जाते हैं, जिन्हें हिंदी में स्वीकार किया गया है, जिन्हें हिंदी में स्वीकार किया गया है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। ध्यान दें, स्थानीय शब्द है यानी किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं और वो शब्द बाद में ऐसे हिंदी में स्वीकार किया गया, वो सभी हैं वो कैसे शब्द है, देशज शब्द है। उदाहरण देखिए, झोपड़ी। तो झोपड़ी एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं था, एक स्थान विशेष से बोला जाता था, लेकिन उसे शामिल कर दिया गया। इसी प्रकार डिब्बा, है ना, डिब्बा में दो कर लेती है, ये डिब्बा। ठीक है, इस तरह से ये जो शब्द है जिसके बाद में हिंदी में स्वीकार किया गया है वो आपके कैसे शब्द कहलाएंगे, देशज शब्द कहलाएंगे। इसके बाद देखिए विदेशी शब्द दिखाया मैंने आपको। विदेशी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं और उन्हें हिंदी में स्वीकार किया गया है। ध्यान रखें, विदेशी शब्द क्या होते हैं, ध्यान दें, विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और उन्हें हिंदी में
स्वीकार किया गया है, स्वीकार किया गया है, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी हो, उर्दू हो, तो अलग देशों की जो भाषाओं से हमारे जो शब्द है वो हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख दीजिए चाय। चाय जो शब्द है ये हमारा यहाँ का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द है, जिसको हम काम में लेते हैं। काजू विदेशी शब्द है, ध्यान में। रिक्शा विदेशी शब्द है। तो इस तरह के और भी हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, वो सभी शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला है वो है संकर शब्द। ध्यान दीजिए संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें किस तरह के शब्द बनते हैं। तो ध्यान दीजिए संकर शब्द वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से बने हैं, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से बने हैं। वे संकर शब्द कहलाते हैं। ध्यान दीजिए क्या परिभाषा लिखी मैंने, वे शब्द दो अलग अलग भाषाओं से, वे शब्द जो दो अलग अलग भाषा यानी एक भाषा दूसरी है, एक दूसरी भाषा, तो वो शब्द जो बनेंगे वो संकर शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए डाक घर, इसमें दो शब्द है डाक और घर। दवाखाना ये भी दो अलग अलग भाषा में, डाक विदेशी शब्द है, घर हमारे यहाँ का है, दवा हमारे यहाँ का, तो खाना विदेशी शब्द है। तो इस तरह दो अलग अलग भाषाओं से शब्द बनकर बनते हैं, वो कहलाते हैं अपने संकर शब्द। तो ध्यान दीजिए हमने अभी शब्द के वर्गीकरण को पढ़ा है। एक था रचना के आधार पर, एक था उत्पत्ति के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार पढ़े, उसकी परिभाषाएं पढ़ी, उनके उदाहरण पढ़े। उसके अलावा हम उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार पढ़े, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। अब इन सब को आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि जैसा प्रश्न पूछा जाए आप उसके अकॉर्डिंग उत्तर लिख सकें। आप हमारे इस वीडियो को ऐसे उम्मीद ध्यान से देखा होगा और इसे कॉपी में नोट किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी तक यह पहुंच सके। बहुत जल्दी हम अगला टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।